वेलकम टू नर्व फिजियोलॉजी पार्ट 3। आज इस पार्ट में हम मेनली सिनैप्स की बात करेंगे। वैसे आप सब जानते हैं सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं और ये दो तरह के सिनैप्स हो सकते हैं। इट मे बी अ केमिकल सिनैप्स एंड इट कैन बी एन इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। केमिकल सिनैप्स जैसे कि नाम बताता है, यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व रहता है जो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, जो मैसेज को आगे ले जाए या फिर मैसेज को रोक ले। और इलेक्ट्रिकल स्नैप्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस कैन टेक प्लेस। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल स्नैप्स। ये देखिए, ये एक फ़ोटो है जिसमें केमिकल स्नैप्स की बात आ रही है। सिनैप्स जिसको हम एक न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है दो नर्व सेल्स के बीच में, या फिर एक नर्व और एक ग्लैंड सेल, या फिर एक नर्व सेल और एक मसल सेल, या आप कह सकते हैं नर्व सेल और एक इफेक्टर सेल के बीच में ट्रांसमिशन होता है। ये जो सिनेप्टिक कनेक्शन है जो नर्व सेल और मसल सेल के बीच में होती है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहा जाता है। This is a very important junction since all the transmission takes place on this junction itself. At chemical synapse, जब synapse chemically defined रहती है, तब दो तरह के नर्व फाइबर्स लाइमलाइट में आते हैं। एक को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर और दूसरे को पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर कहा जाता है। प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर वो होता है जो पहले आता है और फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर के साथ कनेक्शन बैठाता है। तो टॉकिंग अबाउट प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर एंड में स्वेल करके या फूल करके नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है और अपने एडजेसेंट या अपनी पड़ोसी न्यूरॉन के साथ एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड रहता है। ये डिस्टेंस जो बहुत छोटा होता है, लगभग 0.02 माइक्रोन का होता है, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। जब भी कोई नर्व इम्पल्स प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में आती है, तब इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में पाए हुए कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स या बटन्स के कांटेक्ट में आने पर इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है और वो एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है तो मैसेज आगे जाने पाता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह दूसरा केमिकल जो कि इनहिबिटरी मैसेज देता है, आगे मैसेज नहीं ले जाने देता, रिलीज़ होता है, तब मैसेज आगे नहीं जाने पाता एंड द इंफॉर्मेशन इज़ ब्लॉक्ड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये वो सब्सटेंस है जो नर्व इम्पल्स को प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर पे भेजने का काम करती है। ये भेजने का काम फर्दर और स्ट्रेंथन होता है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर के ऊपर पाए जाने वाले कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन के होते हैं, उनके साथ ये ट्रांसमीटर सब्सटेंस बाइंड कर जाता है, जिस वजह से इस रिसेप्टर का शेप चेंज हो जाता है। जैसे ही रिसेप्टर मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाता है, इसके अंदर प्रोटीन चैनल्स गेटवे बना करके आयनाइज हो जाते हैं। पूरा का पूरा मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और चैनल्स के रूप में अब कुछ गेट्स खुल जाते हैं, या वी से दैट देयर इज़ अ सडन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलपिंग अक्रॉस द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उस पर्टिकुलर एरिया में प्री सिनेप्टिक देन क्लेफ्ट एरिया और पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में इलेक्ट्रिकल
डीपोलराइजेशन का एक सिस्टम चालू हो जाता है, क्योंकि एकदम से चार्जेस डिसबैलेंस होते हैं. As soon as the disbalance of charges takes place, एक पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसको PSP भी कहते हैं, डेवलप किया जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में. एक नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर की तरफ होना स्टार्ट होता है, और अगर ये नेट फ्लो काफ़ी है तब PSP एक्साइटेटरी होता है. इसका मतलब मैसेज आगे जा सकता है और एक नया इम्पल्स डेवलप हो जाता है जो कि एक्शन पोटेंशियल कहलाता है. जब इस प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं तब ये केमिकल्स बर्स्ट करके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इमीडिएटली एंजाइमिक एक्टिविटी के द्वारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़े जाते हैं. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़े जाने के बाद ये पूरा मैटर रिसाइकिल होता है, एंड इसी दौरान एक ब्रीफ ट्रांसमिशन होता है इवेंट का, जो बहुत क्विक या बहुत जल्दी होता है, लगभग 0.5 से 4 मिली सेकेंड्स का. दिस कंडक्शन इज़ वेरी रैपिड. ये कंडक्शन बहुत क्विक या बहुत फास्ट होता है और पलक झपकते ही सारी एक्टिविटी हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. एक सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस एलिसाइट कर सकता है. एक सिंगल रिस्पॉन्स जनरेट हो जरूरी नहीं है. जैसे नॉरएपिनेफ्रिन नाम का जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, वो बाइंड करता है कुछ रिसेप्टर्स के साथ और नर्वस ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जबकि कई दूसरी एक्टिविटी में ये इनहिबिटर की तरह भी काम करता है. पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उनमें बहुत तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का काम करते हैं. हर पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर में बहुत सारे कंपीटिंग सिनेप्स भी पाए जाते हैं जो न्यूरॉन्स के साथ प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं और एक साथ रिलीज होते हैं. इन बहुत सारे न्यूरॉन्स का जो समेटिव इफेक्ट है, ये सारे वेरिएबल्स अकाउंट करते हैं नर्वस सिस्टम में किसी भी स्टिमुलस के प्रति अपनी एक्टिविटी देने के लिए. सो ओवरऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एन एक्शन टू टेक प्लेस इन द नर्वस सिस्टम इज अ सिनेप्स. So let's talk about the synapse. Synapse ये जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको हम सिनेप्स कहते हैं. ये वर्ड सिनेप्स शेरिंगटन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. सिनेप्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये केवल एक एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी ही नहीं है, बल्कि एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है. मतलब ये वो कॉन्टैक्ट है जो बिना किसी कनेक्शन के मेंटेन किया जाता है. There are electrical and chemical messages being sent through this region. So this is a very important characteristic feature कि सिनेप्स एक एनाटॉमिकल ही नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है. सिनेप्स एक फंक्शनल जंक्शन है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ये ही वो जगह है जहाँ से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास होती है सिनेप्स के द्वारा. अगर सिनेप्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिनेप्स. जैसे एक तरह की सिनेप्स को हम कहते हैं एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स, जहाँ पे एक्सॉन एक का और डेंड्राइट दूसरे का होता है, और ये पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड की मोटर न्यूरॉन्स में. ये सारी एक्साइटेटरी सिनेप्स होती हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं, सेरेबेलम में भी पाई जाती हैं. दूसरी प्रकार की सिनेप्स होती है एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, जहाँ पे एक प्री का तो एक्सॉन होता है और पोस्ट का सोमा एरिया होता है. ये
उतनी तो नहीं, लेकिन पहले से कम कॉमन होती हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, और साथ ही में ये सेरेबेलम की बास्केट सेल्स में भी पाई जाती हैं और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाई जाती हैं। तीसरी तरह की सिनैप्स होती है जो और कम कॉमन होती हैं, इनको एक्सोएक्सोनिक सिनैप्स कहते हैं, जहाँ पे प्री और पोस्ट दोनों न्यूरॉन्स का एक्सॉन आपस में बाइंड करता है, और ये पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। एंड लास्ट तरह की सिनैप्स होती है डेंड्रोडेंड्रिटिक, जहाँ पे दोनों ही न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पार्टिसिपेट करती हैं, और ये पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में, जो मिट्रल और गैन्यूल सेल के अंदर देखे गए हैं। सो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देर आर लिटरली 4 टाइप्स ऑफ सिनैप्स, एंड इनमें सबसे कॉमन एक्सोडेंड्रिटिक सिनैप्स है, जो फर्स्ट टाइप की सिनैप्स पाई गई है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिनैप्स फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, सिनैप्स 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, केमिकल सिनैप्स, और तीसरी कॉन्जॉइंट सिनैप्स, मतलब वो सिनैप्स जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के ट्रांसमिशन साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उनको कॉन्जॉइंट सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स का स्ट्रक्चर, सिनैप्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले 2 तरह की न्यूरॉन्स जरूरी हैं, एक ऊपर वाली न्यूरॉन जिसको हम प्री सिनैप्स कहते हैं, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, दूसरा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के टर्मिनल हिस्से जो प्री सिनैप्टिक टर्मिनल कहलाते हैं, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन कहलाते हैं। उसके बाद दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो हिस्सा होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, और सिनैप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल और पोस्ट सिनैप्टिक प्रोसेसेस होते हैं। ये पूरा उस सिनैप्टिक प्रोसेस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को क्लोजली अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ये बल्ब जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये प्री सिनैप्टिक ऊपर की तरफ है और पोस्ट सिनैप्टिक सारा हिस्सा नीचे है। प्री सिनैप्टिक में आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे प्रोसेस में एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी होते हैं। यहाँ पे प्री सिनैप्टिक कुछ टर्मिनल्स हैं, कोई बटन लाइक एरियाज हैं, इनके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनमें केमिकल रिलीज होता है, जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। देन एक छोटा सा पतला सा स्पेस है जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट के रूप में आपको दिखाई दे रही है, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम, और ये वो जगह है जो इस कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन का हिस्सा होते हैं, और ये उसका सोमैटिक हिस्सा है। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिनैप्स। अब बात करते हैं प्री सिनैप्टिक टर्मिनल्स की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये दिखाया है कि यहाँ पे कुछ टर्मिनल नॉब्स या बटन्स या एंड ट्यूब्स या एंड फीट कहते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं। इस जगह पे कोई माइलिन शीथ नहीं होती और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, साथ में सिनैप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सब्सटेंस रखते हैं या कोई केमिकल रखते हैं। प्री सिनैप्टिक टर्मिनल में कुछ केमिकल्स एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और कुछ इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी अगर होते हैं तो ये मैसेज को आगे कंटिन्यू करवाते हैं और हमें वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, और इनहिबिटरी टाइप के अगर केमिकल्स पाए जाते हैं और वो ही रिलीज़ होते हैं, तब मैसेज आगे रिलीज़ नहीं होने पाता और वहीं पे रुक जाता है। प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है जो सिनैप्टिक टर्मिनल में पाई जाती है। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे कैल्शियम गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं और एक थिक एरिया बनाते हैं। ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स जो हैं ये वोल्टेज इफेक्ट देते हैं और यहीं पे एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज होकर के प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल जब तक डेवलप नहीं होगा, मैसेज आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। सिनैप्टिक क्लेफ्ट दोनों न्यूरॉन्स के बीच का पतला सा गैप होता है जो भरा रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, और इसके अंदर
एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन्स तो प्रेजेंट होते हैं और साथ ही में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज रहता है। पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल या प्रोसेसेस ये वो होते हैं जो रिसीव करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्रोसेसेस को और ये ही आगे जाकर के मैसेज की कंटिन्यूटी मेंटेन कराते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनमें बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर प्रोटीन्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्रोट्रूड करते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर इस प्रकार रिलीज होता है वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये रिसेप्टर प्रोटीन्स इनके साथ बाइंड कर लेते हैं और इस मैसेज को आगे की तरफ कन्वे कर देते हैं। जैसे ही ये मैसेज आगे की तरफ कन्वे का होता है वैसे ही वी गेट द एक्टिविटी डन। नाउ मैकेनिकल एक्शन पोटेंशियल जो डेवलप होता है इस एक्टिविटी के दौरान, जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स कोई स्टिमुलस की वजह से कॉज होता है वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से। कैल्शियम आयंस अपना रोल गेटवे की तरह करते हैं और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जहाँ पे हाई वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं वहाँ से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और कैल्शियम चैनल इस रिलीज को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे ही ये कैल्शियम चैनल्स खुल के कैल्शियम को अंदर की तरफ आने के लिए अलाउ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भी सीधे रिलीज हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और सीधे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम जो एंटर किया है उसके। द number of calcium and the number of calcium ions which have entered are directly related to the neurotransmitter which is released at this site. जब कैल्शियम आयंस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे एंटर करते हैं तब वो स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन के प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पे आके स्पेशल रिलीज साइट्स बनाते हैं। इन रिलीज साइट्स के थ्रू अब बाइंडिंग होगी और न्यूरोट्रांसमीटर जो अब इस साइट से रिलीज होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने का काम करते हैं। ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वो दो एक्टिविटीज़ की वजह से होता है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। पहला, एक बाइंडिंग कंपोनेंट बनता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और ये बाइंडिंग कंपोनेंट ये प्रोट्रूड करता है मेम्ब्रेन से सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करता है जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ से आ रहा है। दूसरा, आयनोफोर कंपोनेंट होता है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और पूरा उसकी तरफ अपना रिलीज देता है और इस प्रकार ये कंटिन्यूटी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मेंटेन की जाती है। नाउ टू मेक दिस प्रोसेस मोर क्लियर, हम केवल ये कह सकते हैं कि जब भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है या न्यूरो इनहिबिशन का प्रोसेस होता है ये सिनेप्स के द्वारा पूरा होता है। सिनेप्स वो जगह है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में होती है, या न्यूरोनल भी हो सकती है या न्यूरोमस्कुलर भी हो सकती है जब ग्लैंड सेल या कोई सिक्रेटरी सेल इन्वॉल्व रहती है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है नर्व सेल के ऊपर वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आता है और वहाँ पे आने के बाद बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज कैल्शियम गेटेड चैनल्स ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाता है प्री सिनेप्टिक बोटन्स के द्वारा। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज़ होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर मॉलिक्यूल इनके साथ बाइंड कर लेते हैं और मैसेज इस प्रकार एक सिनेप्स से प्री सिनेप्टिक के द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार मेम्ब्रेन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ जाता रहता है और
मैसेज इतना क्विक होता है कि पलक झपकते ही वो एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, बिकॉज द नर्व कंडक्शन इज टू रैपिड एंड टू फास्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द synaptic transmission will be followed in the next chapter, in the next video. Thank you.